अमेरिका में सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अपने फैसलों से दुनिया को चौंका रहे हैं। वो अब तक कई चीजों पर निशाना साध चुके हैं। इसी कड़ी में अब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। ये वही कोर्ट है जिसने साल 2023 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन वॉर को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया था। वहीं ये कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर चुका है। ऐसे में ट्रंप के इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है और क्यों ट्रंप ने आईसीसी पर बैन लगाया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ट्रंप के इस कोर्ट पर बैन लगाने के पीछे का असली कारण और क्या होगा इस फैसले का भारत पर असर। दरअसल ट्रंप के इस कोर्ट पर बैन लगाने के पीछे का मेन कनेक्शन इजराइल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की ओर से अमेरिका के प्रमुख सहयोगी इजराइल पर गाजा में नरसंहार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आईसीसी ने साल 2023 में इजराइल के खिलाफ हमास के हमले के बाद गाजा में जवाबी सैन्य कार्रवाई को लेकर कथित युद्ध अपराधों के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में बच्चों समेत हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। अदालत ने माना था कि नेतान्याहू और गैलेंट ने मानवीय सहायता रोककर गाजा में नागरिकों की भूखमरी को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। हालांकि इजराइल ने आरोपों को झूठा बताकर खारिज कर दिया था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी द्वारा नेतान्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में आईसीसी पर अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजराइल को निशाना बनाकर अवैध तथा निराधार कार्रवाई करने और नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ बेबुनियाद गिरफ्तारी वारंट जारी करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये अदालत अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी को गलत तरीके से निशाना बना रही है। इसके तहत उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकी सहयोगियों की आईसीसी जांच में सहायता करते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि आईसीसी के हालिया फैसले अमेरिका की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि ये अदालत अमेरिकियों को अनुचित तरीके से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और संभावित गिरफ्तारी के जोखिम में डाल रही है। आदेश में ये भी कहा गया है कि अमेरिका आईसीसी के उल्लंघनों के खिलाफ जिम्मेदार लोगों पर ठोस एक्शन लेगा। उल्लंघन करने पर एक्शन में लोगों की प्रॉपर्टी को ब्लॉक किया जा सकता है। इसी के साथ आदेश में कोर्ट को लेकर कहा गया है कि अदालत ने दोनों देशों के खिलाफ अपने एक्शन से एक खतरनाक मिसाल सामने रखी है। हालांकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही आईसीसी के सदस्य नहीं हैं और दोनों ही देश इसके ऑर्डर नहीं मानते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतान्याहू काफी अच्छे और करीबी दोस्त भी हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रतिबंध को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की सख्त कार्रवाई की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका का कहना है कि आईसीसी इजराइल को गलत तरीके से निशाना बना रही है और इजराइल के नेतृत्व और हमास के बीच अन्यायपूर्ण तुलना कर रही है, जिसे अमेरिका एक आतंकवादी समूह मानता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने आईसीसी के खिलाफ कार्रवाई की हो। इससे पहले साल 2020 में भी ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे, जब अदालत ने अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की ओर से कथित युद्ध अपराधों की जांच की थी। हालांकि बाद में बाइडेन प्रशासन ने ये प्रतिबंध हटा दिए थे। वहीं अब अगर इसका भारत पर असर देखा जाए तो भारत का अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ अच्छा नाता है। दोनों ही देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध है। ऐसे में आईसीसी पर बैन लगाने का अमेरिका का फैसला भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, ऐसे में सीधे तौर पर ये मुद्दा भारत के लिए बड़ा नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू वॉशिंगटन के दौरे पर हैं, जहां नेतान्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की और ट्रंप को एक गोल्डन पेजर भी भेंट किया। ऐसे में ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है, जहां एक ओर ट्रंप का ये कदम अमेरिका इजराइल संबंधों को और मजबूत करता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये आईसीसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ
अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ाने का संकेत भी दे रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसका असर अमेरिका के वैश्विक संबंधों पर क्या पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।